गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th मैथ फर्स्ट में टॉपिक हमारा रहेगा एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। तो वह नियम कौन से हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगे? तो पहला फार्मूला है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष। कहने का अर्थ है यदि हमसे कह दिया जाए 4 से 23 को डिवाइड करो तो 5 टाइम्स भाग जाएगा, 20 आ जाएगा, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये होता है भाज्य, ये होता है आपका भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है शेष। मतलब यह होता है आपका भाज्य, यह भाजक, यह भागफल और ये शेष कहलाता है। तो अगर हम इसको इस फार्मूले के अंतर्गत रखें तो भाज्य के स्थान पर तो हमारा 23 आएगा इक्वल भाजक के स्थान पर 4, भागफल के स्थान पर 5 प्लस 3। तो देखो बच्चों ये 23 है, ये 20 हो जाएगा और उसमें जब ये वाली वैल्यू जुड़ जाएगी तो 23 इक्वल 23 बन जाएगा। तो बस आप लोग ये फार्मूला समझ गए होंगे। आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा का चार्ट में इस फार्मूले को कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इसके अतिरिक्त हमको और क्या जानकारी होनी चाहिए वो हम लोग देखते हैं, वह होती है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय हमारी क्या होती है उसे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग शेषफल प्रमेय के अंतर्गत क्या देखते हैं कि शेषफल प्रमेय हमारी क्या होती है। यदि बहुपद px का मतलब है आपका कि px इक्वल जैसे 2x प्लस 3 दे दिया जाए या px इक्वल आपकी वैल्यू हो जाए 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, इस तरीके का कोई बहुपद होगा का x माइनस ए एक गुणनखंड हो तो pa बराबर 0, यह शेषफल प्रमेय होती है। ये pa कहाँ से आया? दरअसल हम लोग करते क्या हैं, px इक्वल वैल्यू होती है तो दरअसल जब हम लोग x माइनस ए से भाग देते हैं ना तो हम लोग x माइनस ए को 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से x का मान a आ जाता है और x का मान a पर तो px के स्थान पर जैसे x के स्थान पर a रख दोगे तो pa का मान कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। इसी pa को हम लोग शेषफल भी कहते हैं, इसी pa को हम लोग शेषफल भी कहते हैं। तो गुणनखंड होने के लिए होता क्या है, जब हम उस वैल्यू से भाग देते हैं जो गुणनखंड है बहुपद में तो शेषफल हमेशा कितना आता है? 0 आता है। तो इस तरीके से हम लोग शेषफल भी प्राप्त करते हैं। शेषफल हम भाग दे करके भी ज्ञात कर सकते हैं और शेषफल हम इस प्रक्रिया के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे हाँ तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा शेषफल प्रमेय को समझ सकते हैं। हमको एक बहुपद दे दिया गया है और कह रहा है कि ये दूसरा बहुपद इस पहले बहुपद का एक गुणनखंड है, ये बताइए। तो देखो बच्चों बस आज की क्लास में हम लोग सारे नियम जानेंगे। एक्सरसाइज जरूर ये ले रहे हैं 2.3, लेकिन 2.3 में जो एक्सरसाइज में रूल्स इस्तेमाल होने वाले हैं उनके बारे में केवल हम लोग आज जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो देखो बच्चों हम लोग कैसे प्राप्त करें कि x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो जैसे इस वाले बहुपद को हम लोग px कहते हैं और इस वाले बहुपद को हम लोग gx कहते हैं कि ये हमारा gx है। तो देखो बच्चों होगा क्या, तो हम लोग देखेंगे क्या, हमें ये चेक करना है ना कि जो gx है वो px का एक गुणनखंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। मतलब gx को हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे और फिर gx का मान है x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बच्चों जो ये x का मान आया है इसे ले जाकर के हम लोग कहाँ रखेंगे? x के स्थान पर इसमें रखेंगे अर्थात P2। तो P2 का मतलब क्या होगा, सामने भी इस बहुपद में पूरे बहुपद में x के स्थान पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो P2 इक्वल वैल्यू बन जाएगी 4 माइनस 10 प्लस 6। तो P2 इक्वल हो जाए कितना? प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल करोगे तो वैल्यू 0। तो बच्चों देखो P2 का मान आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 2 इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। और गुणनखंड हम कैसे भी पता कर सकते हैं, हम इस वाली वैल्यू का इसमें भाग दे दें और भाग देने पर अगर शेषफल आ जाए 0 तो भी क्या है, यह gx px का एक गुणनखंड है।
और भाग देने की प्रक्रिया को ही हम लोग संक्षिप्त रूप में जो शेष फल निकाला जाता है, शेष फल निकालने का ही ये तरीका है। तो यहाँ पर P2 इक्वल 0 का मतलब है शेष फल का 0 आना। ठीक है ना बच्चों। तो अब देखते हैं हम लोग बच्चों आगे। तो बस बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा? हम लोगों ने सबसे पहले एक ये फार्मूला जाना, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल, और फिर हम लोगों ने शेषफल प्रमेय जानी। इसमें होता क्या है, यदि बहुपद Px जो है का x माइनस एक गुणनखंड है हो तो Pa इक्वल 0। ये Pa कहाँ से बनेगा? इस x माइनस ए को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से जो x का मान आएगा उसे जो बहुपद Px है, Px इक्वल ऐसी वैल्यू रखी होगी ना, इसमें x के स्थान पर a रख देंगे। तो जब हमारे पास बनेगा क्या Pa, और सामने कैलकुलेशन करने पर कोई वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ देखो सामने कैलकुलेशन करने पर वैल्यू आई 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर पाएंगे, अगर 0 आ जाएगा तो यह x माइनस ए इस वाले बहुपद Px का एक गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। 2.4 एक्सरसाइज हम लोग बच्चों लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 2.4 में इस्तेमाल होने वाली प्रमेय से संबंधित जानकारी दी थी। तो बच्चों हम लोग 2.4 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, देखते हैं क्या है। हाँ तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2.4 एक्सरसाइज में पहला नंबर क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। मतलब हमको ये 4 बहुपद दे दिए गए हैं, हमको बताना है x प्लस 1 किस किस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिसके बारे में हमने आपको पिछले दिन बताया था। तो देखो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, अर्थात हम क्या चेक करेंगे, x प्लस 1 जो है वो x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। हाँ बच्चों हम लोग देख सकते हैं हमको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमको 2 बहुपद दिए, हमको x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया गया, और दूसरा बहुपद हमें x प्लस 1 दिया गया। हमसे ये नहीं कहा कि एक px है और दूसरा gx है, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन हमने क्या किया, चूंकि बहुपद को हम लोग क्या करते हैं, px gx fx qx से हम लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने मान लिया कि ये जो पहला बहुपद है वो हमारा बहुपद Px है और जो दूसरा बहुपद है वो बहुपद Gx है। तो अर्थात हमको क्या ज्ञात करना है कि बहुपद Gx बहुपद Px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। Gx का मतलब x प्लस 1 और Px का मतलब x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो बच्चों हम लोगों को यहाँ ज्ञात क्या करना है, चूंकि बहुपद Gx बहुपद Px का एक का गुणनखंड है, का गुणनखंड है या नहीं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, जो बहुपद Gx है वो बहुपद Px का एक गुणनखंड है या नहीं है, यह ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमें Gx को चेक करना है ना कि वह Px का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो हम लोग करेंगे क्या, इसलिए बहुपद Gx को 0 के बराबर कर देंगे, और फिर Gx का मतलब है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। यहां से x इक्वल आ जाएगा -1। जैसे x इक्वल -1 आ गया वैसे ही हम क्या करेंगे, तो p -1 की वैल्यू पता करेंगे। p -1 की वैल्यू क्या होगी, px इक्वल हमारा इतना है, तो p -1 क्या हो जाएगा, x के स्थान पर -1 रख दिया गया है ना, तो सामने भी x के स्थान पर -1 रख देंगे, अर्थात -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस
x के स्थान पर -1 +1। तो p -1 इक्वल, जब क्यूब करोगे -1 आएगा, स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -1 और फिर लास्ट में +1। तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो p -1 इक्वल कितना आ गया? 0 आ गया। अब p इक्वल -1, p -1 इक्वल 0 आ गया है, तो हम लोग यहां बताएंगे क्योंकि p -1 इक्वल 0, इसलिए बहुपद बहुपद px का गुणनखंड है। ठीक है ना। देखो बच्चों, p -1 की वैल्यू 0 निकल करके आई ना, इस वजह से हम कह सकते हैं बहुपद जो है, ये है जो gx वाला है, वो इस px वाले का एक क्या है? गुणनखंड है। फिर से हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या था, हमको सबसे पहले एक ये बहुपद, दूसरा ये बहुपद दे दिया और कह रहा है ये वाला बहुपद इस पहले वाले बहुपद का गुणनखंड है, ये हमको बताइए। तो हम लोगों ने क्या किया, हमें यही चेक करना है ये gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, ये हमको ज्ञात करना है। हम इतने बड़े बड़े बहुपद ना नोट करके हम लोग gx px ही नोट करेंगे, इसलिए हमने ये मान रखा है यहाँ पर। तो बच्चों हमें gx चेक करना है ना, गुणनखंड है कि नहीं है। तो हमने उसी बहुपद को क्या किया, 0 के इक्वल किया और x का मान निकाल लिया, और x के इस मान पर हमने उस पूरे बहुपद का मान पता कर लिया। तो ये देखो px का मान पता कर लिया, वो कितना निकल करके आया? 0 निकल के आया। तो बस ये 0 का क्या मतलब है, ये 0 शेषफल को प्रदर्शित करता है। कब? जब हम x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है 0 आ रहा है। तो यहाँ पर बहुपद gx बहुपद px का गुणनखंड है। यही बच्चों हमने यही कार्य शेषफल प्रमेय में आपको बताया था। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम आपको बता चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं आपको। तो देखते हैं बच्चों कि हमारा क्वेश्चन है क्या। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। मतलब आपको ये 4 क्वेश्चन दे दिए गए हैं और इनमें बताना है ये x + 1 इस पहले वाले का गुणनखंड है कि नहीं है, दूसरे वाले का गुणनखंड है कि नहीं है, तीसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, इसी तरीके से चौथे वाले। तो फर्स्ट पार्ट हम आपको कल बता चुके हैं बच्चों। आज हम लोग सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं, हमको एक बहुपद ये दिया गया है और एक ये बहुपद, और हमसे कह रहा है क्या ये x + 1 जो है बहुपद x⁴ + x⁵ + x² + x + 1 का गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग करने क्या जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमने माना बहुपद px इक्वल इतना, मतलब जिसका गुणनखंड होना है या नहीं है px उसे प्रदर्शित कर दिया और gx से x + 1 को प्रदर्शित कर दिया। तो कुल मिलाकर के अब हमको ये दिखाना होगा कि यह gx px का गुणनखंड है कि नहीं है। मतलब gx का मतलब है x + 1, px का मतलब है x⁵ + x² + x + 1। बात समझ में आ गई ना बच्चों। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग जान चुके हैं हमको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है कि बहुपद gx बहुपद px का गुणनखंड है या नहीं, याद करना है। यही हमको बताना है कि ये जो gx है अर्थात x + 1 है वो बहुपद px अर्थात इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो देखो बच्चों, तो हमें gx को चेक करना है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, gx इक्वल कर देंगे 0। gx इक्वल 0 का मतलब है x + 1 का 0 होना, अर्थात x इक्वल -1। चूंकि px इक्वल आपको क्या दे रखा है, x⁴ + x⁵ ये दिया गया है + x² + x + 1। तो इसलिए p-1 अर्थात x के इस मान पर जो बहुपद है उसका मान हम लोग चेक कर रहे हैं, अर्थात p-1 निकाल रहे हैं। तो इक्वल -1⁴ + -1 की होल पावर 3 + -1² प्लस इन ब्रैकेट -1 + 1। तो p-1 इक्वल हो जाएगा -1 की पावर 4, तो वैल्यू प्लस की आएगी अर्थात 1। -1 का क्यूब करोगे तो वैल्यू माइनस की आएगी -1। फिर -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस होगा
क्योंकि जब भी समघात होती है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, यहां पॉजिटिव आया यहां पॉजिटिव आया, लेकिन विषम घात होने पर निगेटिव। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे -1 और ये लास्ट में +1, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। p माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 1 - 1 + 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो p माइनस 1 इक्वल हमारा आ गया बच्चों 1 आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों हम उत्तर किस तरीके से लिखते हैं, तो थोड़ा सा साफ करके इस साइड हम बताते हैं आपको, देखते हैं। हाँ बच्चों, हम लोग देख सकते हैं हम लोग उत्तर किस तरीके से लिखेंगे। चूंकि हमने पाया p माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस -1 पर हमने देखा बहुपद का मान 0 नहीं आया। कितना भी आया हो, यहां पर प्लस का 1 आया है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कितना आया, 0 नहीं आया ना, तो बस इसलिए बहुपद gx बहुपद px का गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये वाली वैल्यू इस वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप लोग इसका 3rd और 4th पार्ट करने का प्रयास करिएगा। हम आपको अगले दिन बताएंगे उन क्वेश्चनों को भी, लेकिन आप लोग हल करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।